हाँ तो भाइयों, तो आज हम तुम्हारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो तुम्हारा जो नया टॉपिक का नाम रहेगा विद्युत रसायन। क्या नाम रहेगा? विद्युत रसायन। नया टॉपिक तुम्हारा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो विद्युत रसायन जैसा नाम है, जैसा विद्युत रसायन चैप्टर का नाम है, विद्युत है उसमें और रसायन है। मतलब लाइट बनाने के लिए, विद्युत बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों का यूज किया जाएगा, जैसे बैटरी है, शुष्क सेल है, बैटरी में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती है, बैटरी की क्रियाएं कैसे होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं उन पर वो निर्भर रहती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, तुम्हें पता है कि बल्ब है, बल्ब का में कौन सी गैस भरी होती है, वो भी केमिस्ट्री का ही टॉपिक हो सकता है। या फिर कोई भी शुष्क सेल, तो शुष्क सेल का मतलब ये है कि पहले जो पुरानी टॉर्च जो आती थी, तो उनमें तुमने सेल देखे होंगे, सेल एवर रेडी, और उनका पढ़ा होगा तुमने, एवर रेडी के सेल होते थे। तो वो सेल किस तरह और कैसे काम करते थे, क्या क्या उनमें भरा होता था, वो सभी बात किसके अंतर्गत आएंगी? इसी विद्युत रसायन के जो अपन टॉपिक चालू करेंगे उसके ही अंतर्गत आएंगी, ठीक है। उसके बारे में हमें अच्छी तरीके से नॉलेज लेनी है, नोट अच्छे बनाना, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे नीट, IIT, JEE जो कुछ भी तुम तैयारी करना चाहेंगे उन सब में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर, सरल चैप्टर है, ऐसा कोई कठिन टाइप चैप्टर भी नहीं है। क्वेश्चन इससे पर जरूर आता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन जरूर आएगा, वो करना है, कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। तो जैसा नाम वैसी ही बात करेंगे हम। पाठ का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इसकी बात करनी है हम आज, इसकी बात करें। तो विद्युत रसायन में सबसे पहले विद्युत देखते हैं। विद्युत का चालन किसमें होता है? चालकों में। विद्युत का चालन किसमें होता है? चालकों में। कंडक्टर जितने होते हैं उनमें विद्युत का चालन होता है, ठीक है। उनमें विद्युत का चालन किसमें होता है? कंडक्टर्स में होता है, चालकों में होता है। और तुमने कक्षा 6 से ही तुमने सीख रखा है कि चालक कितने प्रकार के हो सकते हैं? चालक 2 प्रकार के होते हैं। चालक 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, मतलब कुचालक और सुचालक, या चालक और कुचालक, ठीक है। चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जिनसे विद्युत का चालन आसानी से हो जाए, विद्युत आसानी से ट्रांसफर हो जाए, उनको बोलते हैं चालक, ठीक। और जिनमें नहीं होती है उनको बोलते हैं कुचालक। ये सीधी बात पड़ी थी। चालकों में तुमने मेटल्स पढ़े थे, जितनी भी धातुएं होती थी वो पढ़ी थी, और साथ में एक धातु थी जो चांदी थी, और तुमने पढ़ा कि चांदी विद्युत का सबसे ज्यादा चालन करती है। सर्वाधिक चालक कौन होती है? चांदी। उसके बाद एल्यूमिनियम भी है, लोहा भी है, तांबा भी है, ये भी सब कैसे चालक है। मतलब जो मेटल रहेगा वो विद्युत का चालक होता है, ये वाली बात थी। कुचालकों में लकड़ी है, प्लास्टिक है। अब सवाल आ जाता था बचपन में, तुमने देखा होगा कक्षा 6-7 में सवाल आता था कि जो बिजली पे काम करने वाले जो लोग हैं, बिजली का जो काम करने वाले लोग हैं, वो प्लास्टिक के दस्ताने क्यों पहनते हैं? मतलब उनके रबर के दस्ताने क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि वो विद्युत की क्या है? कुचालक है। इसलिए वो किसका यूज करते हैं? रबर के दस्तानों का यूज करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये थी, जो चालक होते हैं, एक तो जलीय चालक हो सकते हैं, विलयन वाले, एक हो सकते हैं कैसे? विद्युत चालक, ठोस हो सकते हैं। तो जो चालक है, मतलब इसकी परिभाषा लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक क्रियाओं से विद्युत का उत्पादन संभव हो या उसके बारे में अध्ययन किया जाता हो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत के उत्पादन किसके द्वारा? केमिकल्स द्वारा, मतलब रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो विद्युत रसायन है, इसमें जो अभिक्रियाएं हैं वो स्वतः भी हो सकती हैं, मतलब अपने आप भी कर सकती हैं, और वो खुद भी चल सकती है, खुद भी उसको चलाया जा सकता है। दोनों तरह की अभिक्रियाएं होती है, स्वतः और अस्वतः। जैसे तुमने देखा होगा जो शुष्क सेल जो होता है, तुम्हारा टॉर्च वाला, जो मैंने अभी नाम लिया था, एवर रेडी वाले जो सेल लगते थे, और आजकल जो टीवी और उनके रिमोट आते हैं तो उसमें भी सेल लगता है। तो उसमें जो रिएक्शन होती है वो होती रहती है जब तक सेल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए। जब रिएक्शन में सेल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये हो उसमें जो रिएक्शन हो रही थी वो रुक गई हैं। अब वो इस काबिल नहीं रहा
कि वो तुम्हें एनर्जी या लाइट बना के दे सके। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब बात चालकों की करें तो चालक दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं धात्विक चालक हो सकते हैं जो अभी बताया। एक हो सकते हैं वैद्युत अपघटनीय चालक। दोनों की बात करेंगे आज। अपघटनीय चालक, धात्विक चालक भी दो तरह से बांट सकते हैं। इनको पढ़ा होगा, अभी बताया मैंने, चालक और कुचालक। चालक और कुचालक, एक बात, चालक और कुचालक। जिनमें चालन हो जाए चालक, जिनमें चालन नहीं हो कुचालक। एक बात, इतनी पढ़ी थी तुमने 10 तक। ठीक है, एक और हो सकता है इसमें, एक और हो सकता है जो होता है अर्धचालक। अर्धचालक क्या हो सकता है? अर्धचालक। और अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कि दो धातुएं जब मिलाई जाएं, मतलब दो धातुएं आपस में मिलाएं, दो धातुओं को आपस में मिलाएं, तो मिलाने के बाद अगर उनकी संयोजकता में इलेक्ट्रॉन रिक्त रह गया है, क्या रह गया है? इलेक्ट्रॉन रिक्त रह गया है, तो वही इलेक्ट्रॉन किसका काम करने लग जाता है? चालन का काम करने लग जाता है। उसी को बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, दो मेटल, जब तुम बारे में तुम्हारे जो फिजिक्स में एक चैप्टर है उसका उनका चैप्टर आएगा, वो अर्धचालकों का चैप्टर आएगा, और उन्हीं से ही क्या बनाएंगे हम? पीएन और पीएन संधि डायोड और डायोडों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सर भी आपके लिए इन चीजों को बताएंगे कि अर्धचालक कैसे काम करता है। ये वाली बात थी। ठीक है, ऐसे विद्युत अपघटनीय को भी दो तरह से बांटते हैं। इनको भी दो तरह से बांटा जाता है। कैसे? प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। कैसे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनको भी दो तरह से कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत अपघटनीय चालक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ ये कंडक्टर्स, ये गुड कंडक्टर्स और ये बैड कंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर। यहां देखा जाए स्ट्रॉन्ग और वीक। इन सब की बात सुनो। हो गया? पहले लिखो, थोड़ा सा लिखते हैं फिर आगे बात करेंगे। रसायन, विद्युत रसायन वाला पार्ट है तो उसमें लिखो रसायन विज्ञान, कलर चेंज ही कर लेते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं मतलब रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उस शाखा को वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे भी सेल हैं उन सब की बातें हैं, कैसे काम करता है, बैटरी में क्या क्या चीज भरी जाती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से नियम हैं, क्या क्या हैं, उन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे और बताते रहेंगे। ठीक है, अब अगली बात जैसे ही स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात सुन लियो, चैनल है लाइक कर दियो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है, और शेयर कर दो 2-4-5 जने को। जैसे ही तुम बैठे करें सीधे ही शेयर हो जाना चाहिए। सीख गए? अब बात कर रहा था मैं चालकों की।
विद्युत रसायन हो गई। एक चीज और सुना कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं विद्युत रसायन की, उनमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं। इनका अध्ययन, किनका अध्ययन? अभिक्रियाओं का अध्ययन रेडॉक्स अभिक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। रिडॉक्स अभिक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। मतलब मेन जो बात है वो रिडॉक्स है। मतलब कोई भी सेल ले रहे हैं तुम, बैटरी ले रहे हैं, सॉरी सेल तो खैर खत्म हो जाता है, लेकिन बैटरी ले रहे हैं जो चार्जेबल है, मतलब एक बार यूज करने के बाद वो फूक जाएगी और उसको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। तो ऐसी बैटरियों में कौन सी अभिक्रिया होती हैं? रिडॉक्स अभिक्रियाएं संभव हो पाती हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो इनका मेन आधार क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया ही है। इनके लिए इनमें किस किस का यूज करते हैं? जैसे शुष्क सेल हो गया अपना, बैटरी हो गई, और भी छोटे सेल हो गए, लेक्लांसी सेल हो गए, डैनियल सेल हो गए, इन सब के बारे में देखेंगे। तो ये सब कुछ इनका अध्ययन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लिया करो। और सबसे अच्छा है स्क्रीनशॉट से तो यार तुम लिखना ही बेटर है, लिखते रहा करो। एक रफ बनाओ छोटी वाली ब्लैक पेज वाली, उसमें जो भी लिखाऊं मैं या कोई भी हमारे जितने भी टीम है उनमें से जो कोई भी लिखाए तो वो सब कुछ लिख लिया करो। क्योंकि स्क्रीनशॉट तो फोन में पड़े रहते हैं, कोई नहीं दिखता, हम भी नहीं देखते, तुम क्या देखेंगे। तो इसलिए पहले लिखा करो, जो चीजें वो लिख ली एक ब्लैक कॉपी में, तो जो मैंने लिखा है जो तुरंत उतरेगा वो तो ब्लैक में उतरेगा। एक फेयर बनानी है व्हाइट पेज की और उसमें दोबारा से उसको नोट्स के रूप में लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे सुनो। चालक की बात करें कि विद्युत रसायन है तो चालन पढ़ेंगे हम। तो चालक है, अभी मैंने बताया था कि चालक दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं धात्विक, तो धात्विक के बारे में पढ़ो पहले। धात्विक चालक ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिनमें ठोस अवस्था में, द्रव्य में नहीं, ठोस अवस्था में, क्योंकि धातु कैसे रहेंगी? ठोस। जिनमें ठोस अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह द्वारा विद्युत प्रवाह संभव हो पाता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा विद्युत का प्रवाह संभव हो पाता है। उन्हें क्या बोलते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। सीख गए? धात्विक चालक कहा जाता है। और एक बात तुमने 10 में पढ़ी होगी कि विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इस बात को भी लिखो। चालक में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है। कैसे? जैसे कोई तार है, ये तार ले लिया तुमने, तो यहां पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहता है? नेगेटिव आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे इधर, किधर चलेंगे इलेक्ट्रॉन? इधर। ठीक है। और विद्युत का प्रवाह विपरीत होगा तो विद्युत चलेगी इधर। विद्युत किधर चलेगी? आई चलेगी इधर। इलेक्ट्रिसिटी किधर चलेगी? इधर। यह ध्यान रखना, विद्युत चलेगी उसके विपरीत।
तो धात्विक चालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सुचालक, गुण कंडक्टर, गुण कंडक्टर एक, और एक होता है सेकंड में कुचालक, परिभाषा तुम जानते ही हैं, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स, ठीक है, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स जानते हैं, जो विद्युत का चालन कर दे सुचालक, जो विद्युत का चालन नहीं करें कुचालक, ठीक है, हो गया। एक बात और सुनो, जितने भी ये हैं धात्विक चालक हैं, अगर उनमें ताप की वृद्धि की जाए, धात्विक चालकों में ताप की वृद्धि की जाए, तो जो पदार्थ है, जो वस्तु है, तुम्हारी जो तार है, उसमें प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है, और प्रतिरोधकता के मान बढ़ने की वजह से जो विद्युत का प्रवाह है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा, ठीक है, विद्युत का प्रवाह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ये हो गया। सुचालक और कुचालक की डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, तुम जानते ही हैं, बचपन से ही पढ़ा है। आगे सुनो, अब बात करते हैं विद्युत अपघटनीय चालकों की। कुछ निर्भरता भी है, निर्भरता के बारे में बताया जाए। धात्विक चालकों की निर्भरता किस पे निर्भर करती है? पदार्थ की संयोजकता पर निर्भर करती है। पहली बार तो जिस धातु का तुम पदार्थ ले रहे हैं उसकी संयोजकता पर निर्भर करेगी। किस पे? धातु की संरचना, उसकी संरचना पे, संयोजकता पे, प्रकृति पे, टेम्परेचर पे, इन सब बातों पे वो निर्भर करती है। जैसे चांदी ले रखी है, चांदी का जो मेटल है उसकी संयोजकता कितनी है उस पर निर्भर करेगी। किस तरह का वो व्यवहार करती है उस पर निर्भर करेगी। ताप बढ़ाने पर घट रही है कि बढ़ रही है उस पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, इसी ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं वैद्युत अपघटनीय चालक। वैद्युत अपघटनीय चालक, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। मीनिंग फीनिंग ने अपने आप देख ली उन्हें। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। तुमने देखा होगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, बचपन में काय को तुमने 10 में ही पढ़ा है ये चीज, कि जो आयनिक यौगिक होते हैं अगर उनका जलीय विलयन बनाए, आयनिकों का क्या बनाए? जलीय विलयन बनाए, द्रव विलयन बनाए, तो आयनिक यौगिक का जो आयन है वो आपस में टूट के विद्युत का प्रवाह करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रो ट्रांसफर या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर या करंट ट्रांसफर वो होने लग जाता है उनमें। तो इसीलिए उनको बोला जाता है विद्युत अपघटन। मतलब विद्युत के कारण अपघटन होके विद्युत का चालन करते। ऐसे चालक, ऐसे चालक, चालक कौन से? कैसे रहेंगे ये? आयनिक। ऐसे चालक जिनके जलीय विलयन, जिनके जलीय विलयन, जिनके कौन से विलयन? जलीय विलयन। आयनिक होकर या आयन में टूटकर, जिनके जलीय विलयन, सीधा लिख लो, विद्युत का चालन करते हैं, चालन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटनीय चालन के चालक कहते हैं। विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो भी तुम्हारा विद्युत अपघटनीय चालक है वो अगर ठोस अवस्था में हो, कैसी अवस्था में हो? ठोस अवस्था में हो, तो ठोस अवस्था में होने की वजह से ना तो उसमें आयन बनते हैं और ना ही विद्युत धारा का संचरण हो पाता है। ना तो उसमें आयन बनेंगे और ना ही विद्युत धारा का संचरण होगा। और जब विद्युत धारा का संचरण नहीं होगा तो व्यवहार कैसा हो जाएगा? कुचालक जैसा उसका व्यवहार
हो जाएगा। किस तरह का नेचर दिखाएगा वो? कुचालक जैसा। हाँ तो भाई विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये केवल जलीय विलयन में ही विद्युत धारा का चालन करेंगे, केवल जलीय विलयन में ही विद्युत धारा का चालन करेंगे। अगर ठोस पदार्थ ले लें तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा और वो कुचालक की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। व्यवहार कैसा हो जाएगा उनका? कुचालक की तरह व्यवहार उनका हो जाएगा। जैसे NaCl है, NaCl के अगर ठोस क्रिस्टल ले लें तो जो NaCl है नमक, उसको पानी में नहीं घोलें और ठोस क्रिस्टल ही लें और तब उसका आयन किया जाए तो ठोस क्रिस्टल में वो कैसा व्यवहार दिखाएगा? कुचालक जैसा। उसमें करंट नहीं आएगा, उसमें करंट नहीं आएगा। लेकिन वही कोई और ले लें, उसको पानी में घोल दें, नमक कोई और क्या लें, उसी को पानी में घोल दें, नमक को ही, तो नमक घोलने पर विद्युत का चालन उसमें हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यहां तो आयन बन रहे थे, यहां क्या बन रहे थे? आयनों की वजह से विद्युत धारा का चालन होगा। किसकी वजह से? आयनों की वजह से। वहां किसकी वजह से हो रहा था? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। वहां किसकी वजह से हो रहा था? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। जैसे ग्रेफाइट देखा होगा, ग्रेफाइट कार्बन का वो है अपर रूप, लेकिन विद्युत का क्या है? चालक है। ठीक है। क्यों चालक है? क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है, मतलब षटकोणीय होता है। किसका स्ट्रक्चर? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में जब संयोजकता देखते हैं तो एक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा रहता है। एक कार्बन कितने से जुड़ा रहता है? 3 कार्बनों से। और मतलब टोटल संयोजकता कार्बन कितनी है? 4। 3 जुड़ रहा है तो 1 फ्री होगी। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या दिखाता है? चालकता दिखाता है। किसमें? धात्विक वाली थी, ठोस वाली थी उसमें। यहां जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। कब करते हैं? ये जलीय विलयन में आयनित होकर क्या होकर? जलीय विलयन में आयनित होकर ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कैसा व्यवहार? आयनन वाला। ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर ठोस अवस्था में ली जाए उसको भी लिखेंगे। यदि विलय को, जो उसमें विलय को या जो ले रहे हैं वो को ठोस अवस्था में लें तो यह किसकी तरह व्यवहार करता है? कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कुचालक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करेगा ये? कुचालक की तरह। कुचालक की तरह इसका व्यवहार होगा। बहुत से लिख सकते हैं, जैसे में क्या उनका लिख सकते हैं? जैसे NaCl हो गया, CH3 COOH हो गया, NH4 Cl हो गया। ये सब कैसे हैं? विद्युत अपघटनीय चालक ही हैं। ये सब कैसे हैं? विद्युत अपघटनीय चालक ही हैं। हो गई यहां तक। अब पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण और इनमें अंतर भी सुन लो और इसमें अंतर भी सुन लो। हाँ तो भाई लिख लिया होगा ये सामान जो भी है। ठीक है, चलो आगे चलें। ये हो गए NaCl CH3COOH और NH4Cl। ये सब कैसे हैं? विद्युत अपघटनीय चालक ही हैं। ठीक है, अब पहले इनके अंतर की बात करते हैं, थोड़ा सा क्या क्या अंतर हो सकता है। तो धात्विक और विद्युत अपघटनीय चालक में पहला अंतर तो वही है। कौन सा है? कि जो धात्विक होते हैं वो तो ठोस अवस्था में चालन करते हैं। ठीक है, और ये जलीय में या द्रव अवस्था में चालन करते हैं। कौन? विद्युत अपघटनीय। दूसरा, जो धात्विक होते हैं उनमें तो चालन इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से होता है और इसमें चालन आयनों के ट्रांसफर की वजह से होता है। इसमें चालन किसी वजह से होता है? आयनों के ट्रांसफर की वजह से। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर यह है
कि जो भी धात्विक चालक हैं, जो भी धात्विक चालक हैं, तो धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है, ताप बढ़ाने पर चालकता घट जाती है, लेकिन विद्युत अपघटनीय चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। इस तरह से कितने अंतर हो जाते हैं? 3। ताप बढ़ाने पर चालकता तो इसमें बढ़ेगी, उसमें घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो विलयन का ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर आयनन भी बढ़ जाएगा, और आयनन बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने की जो फॉर्मेशन है वो भी बढ़ जाएगी, उसकी क्रिया है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गए अंतर। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनीय चालकों के प्रकार। तो विद्युत अपघटनीय चालक अभी बताया था कै प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कै प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखो। पहला है प्रबल वैद्युत अपघटनीय चालक। प्रबल वैद्युत अपघटनीय चालक या प्रबल वैद्युत अपघट्य, अपघट्य भी कह सकते हैं या प्रबल वैद्युत अपघटनीय चालक भी कह सकते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य ही कह लो। क्या कह लो? प्रबल वैद्युत अपघट्य। मैं बताऊंगा क्यों कह लो प्रबल वैद्युत अपघट्य। मतलब इसमें अपघटन होके ही तो क्रिया चल रही थी, अपघटन होके ही तो क्रिया चल रही थी, इसलिए इसको अपघट्य भी कहते हैं, अपघटनीय चालक भी कह सकते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इनको बोला जाता है। कहते क्यों हैं वो सुनते। मतलब जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनका अगर जलीय विलयन बनाया जाए, क्या बनाया जाए? जलीय विलयन बनाया जाए, तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं वो पूरी तरह से विलयन में आयनित हो जाते हैं। पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? आयनन में विलयन, आयनों में टूट जाते हैं पूरी तरह से, पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं, और पूर्णतः आयनों में टूटने की वजह से उनको प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसका अब यार चलो ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में चल रहा था। तो मैंने बताया अभी तुम्हें कि अगर पूरी तरह से आयनित हो रहा है विलयन, अगर पूरी तरह से आयनित हो रहा है जलीय विलयन में, वो जो भी तुम विलय घोल रही हैं वो, तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। सेम ऐसे लिखो, यदि विलय अपने विलयन में, अपने जलीय विलयन में, कैसे विलयन में? हाइड्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में पूरी तरह या पूर्णतः आयनित होकर विद्युत का चालन करता है। विद्युत का क्या करता है? चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। कौन? प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो उसे क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं क्योंकि इसमें आयनन पूरी तरह से हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। ये विलय कैसे होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं, मतलब प्रबल आयनिक यौगिक होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें आयनिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया
जाएगा, आयनिक यौगिक होते हैं। ये प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, ये भी बताऊंगा तुम्हें, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, या प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने होते हैं, होते हैं। प्रबल दुर्बल वाली बात तो तुम पढ़ रहे होंगे किसमें, 10th में ही है। 10th का जो अम्ल क्षार वाला यौगिक लेसन है उसमें ही दे रखेंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे में कौन सबसे अच्छा तो अपना NaCl ही है, NaCl और NH4Cl, CH3, COO, Na, ये सब कैसे हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। ये कैसे हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं, क्योंकि इनमें जो चालन है, जो विलायक वो है, वो उसमें पूरी तरह से आयनित हो जाएंगे। कौन, किसमें, जलीय विलयन में। कौन, ये। तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। सेम ऐसे ही दुर्बल है कि दुर्बल में जलीय विलयन पूर्णतः आयनित नहीं होंगे, और जो विलयन रहेगा वो दुर्बल में रहेगा, प्रबल दुर्बल में रहेगा, या फिर दुर्बल में, या फिर प्रबल दुर्बल में रहेगा। ठीक है, ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लो। हटाऊं, अब सुनो दुर्बल। दुर्बल आज तो यहीं तक ही होगा, मान लो प्रबल दुर्बल पे। सुनो, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक, क्या बोलेंगे इसको, वीक इलेक्ट्रो लाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सेम ऐसे ही ऐसे पदार्थ या चालक जो अपने जलीय विलयन में अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो पूर्णतः आयनित होते हैं, ये पूर्णतः आयनित नहीं होते, ये ध्यान रखना। ऐसे चालक जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें दुर्बल या वीक वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, और ये किसके जुड़ेंगे, ये दुर्बलों से मिलकर जुड़े होते हैं। ये आयनिक यौगिक दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार से मिलकर बने होते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NH4OH। क्या, NH4OH। और भी लिख सकते हैं H2CO3, और भी लिख सकते हैं CH3COOH, और भी लिख सकते हैं
H2BO3, H2BO3। तो ये हो गए तुम्हारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इस पे निर्भरता बताता है कि जो प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं या जो वैद्युत अपघट्य हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। उसकी जो निर्भरता है, उसकी जो चालकता की निर्भरता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे लिखा तो रहा हूं वैसे तुम भी लिखते चलना। और कोई भी लिखाए कुछ भी लिखाए तो 2 रफ बनानी है, ध्यान रखो यह बात। कितनी रफ में काम चलेगा? 2 रफ में।